मौना पंचमी व्रत सावन महीने की पंचमी तिथि को की जाती है। भगवान शिव और नाग देवता की विशेष पूजा। सुहागन महिलाओं के लिए खास है मौना पंचमी। पूरे दिन बिना बोले किया जाता है यह व्रत। नमस्कार, मैं युवराज विश्वकर्मा। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर मौना पंचमी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना कर मौन रहकर यानी बिना बोले व्रत रखने का महत्व है। इसलिए इस व्रत को मौना पंचमी कहा जाता है। मौना पंचमी व्रत श्रावण महीने के 5वें दिन मनाया जाता है। पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता होने से इस दिन नाग देवता को सूखे फल, खीर और अन्य सामग्री चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। देश के कुछ हिस्सों में इस दिन नाग पंचमी भी मनाई जाती है। कई क्षेत्रों में इसे सर्प से जुड़ा पर्व भी कहते हैं। इस तिथि के देवता शेषनाग हैं, इसलिए इस दिन भोलेनाथ के साथ साथ शेषनाग की भी पूजा की जाती है। क्या है मौना पंचमी? भारत में कुछ जगहों पर सावन मास की कृष्ण पक्ष की यह पर्व बिहार में नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना कर मौन व्रत रखने का महत्व है, इसलिए इस पर्व को मौना पंचमी कहा जाता है। इस दिन नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। झारखंड के देवघर के शिव मंदिर में इस दिन सार्वजनिक मेला लगता है। मंदिरों में भगवान शिव और शेषनाग की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में नवविवाहिताओं के लिए यह दिन विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस दिन से नवविवाहित महिलाएं 15 दिन तक इस व्रत को रखती है और हर दिन नाग देवता की पूजा करती है। मौना पंचमी के दिन विधि विधान से व्रत रखते हुए पूजा और कथा सुनने से सुहागन महिलाओं के जीवन में किसी तरह की बाधाएं नहीं आती है। क्या है महत्व मौना पंचमी को? शिव जी और नाग देवता की पूजा शारीरिक जहर से बचाने का संकेत है। मौन व्रत न केवल व्यक्ति को मानसिक रूप से संयम और धैर्य रखना सिखाता है, वही इससे शारीरिक ऊर्जा भी बचाती है। कई क्षेत्रों में इस दिन आम के बीज, नींबू का, अनार का, साथ में नीम के पत्ते चबाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पत्ती जहर हटाने में काफी हद तक मदद करते हैं। मौना पंचमी के दिन इन दोनों देवताओं का पूजन करने में कष्ट दूर होते हैं। मौन का अर्थ चुप और शांत रहना, किसी से बातचीत न करना, जिस कारण यह तिथि मौना पंचमी के नाम से प्रचलित है। इस व्रत का संदेश भी यही है कि मनुष्य के मौन धारण करवाकर जीवन में हर पल होने वाली हर प्रकार की हिंसा से उसकी रक्षा करना तथा मनुष्य के जीवन में धैर्य और संयम लाना और मनुष्य का मन मस्तिष्क हिंसा को त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर चलना। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।